हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हम इस वक्त पहुंचे हैं प्रयागराज की मेजा सीट पर और आपको पता है कि जमुना पार के ये सीट मानी जाती है और यहाँ पर जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो दरअसल ये रहा है कि बीजेपी पहली बार 2017 में यहाँ सर जीत कर आई थी। उससे पहले यहाँ पर दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं वो चुनकर आते रहे थे और जो नीलम करवारिया हैं यहाँ की अभी विधायक हैं वो उदयभान सिंह जो करवारिया हैं, हालांकि वो पहले बीजेपी के नेता थे लेकिन हत्या के मामले में वो जेल में बंद है। लेकिन 2017 में उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए नीलम करवारिया हैं वो मैदान में उतरी और वो यहाँ से जीत कर आई। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है जनता से कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ कामकाज यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाके कोराव सीट आती है जो कि एमपी से लगता हुआ इलाका है। ये भी यहाँ पर जो अधिकतर जो जगह है वो पहाड़ी इलाका है। क्या विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए, हम जनता से सीधा बात करेंगे। हम यहाँ पर एक फील्ड में आए हुए हैं जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। हम लोगों से बात करते हैं, सीधा उनसे जानेंगे। बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव अब आने वाले हैं, जल्दी आप लोग वोटिंग के लिए जाएंगे। पिछले 5 सालों में सरकार ने कुछ काम किया कि ना किया? नहीं किया। नहीं किया है। क्यों आपको लगता है ऐसा कि नहीं काम किया है? नहीं किया, केवल सड़क भर बनवाए। योगी ने सांड ढिलवा के कुल खेती नष्ट करा दिए रहे हैं। ये रद्दी काम हुआ। मतलब जो आवारा पशु हैं बहुत परेशान। आवारा, हाँ, बहुत परेशान। किसान यहाँ के पस्त हैं, हाँ, पूरे। और कुछ काम नहीं, सड़क के अलावा कोई किसान का काम नहीं हुआ है। हाँ, विधायक जो नीलम करवरिया हैं वो कभी आपके बीच में आई? कुछ नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। युवाओं के लिए रोजगार वगैरह कहीं है? कुछ नहीं है। और कुछ 5 सालों में कुछ बदलता हुआ नजर आया आप लोगों को कहीं? रोड के सिवा कोई, एक एक करके बात करेंगे सबसे। रोड के सिवा कुछ नहीं काम हुआ है। रोड बनी है? हाँ, बस रोड भी। अच्छा, ये बताइए, बुंदेलखंड का इलाका है, पानी की समस्या कैसी है? पानी ठीक ठाक है इधर? पानी ठीक है। पानी ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक होगी? ठीक है, हाँ। और बिजली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी ठीक। बिजली भी ठीक है। हैं? हाँ, पहले जैसी थी वैसे अब भी है। हाँ, वैसे, हाँ, कुछ बदलाव नहीं है? कुछ नहीं। कितना घंटा बिजली आ रही है? अरे आ रही 18 घंटे बिजली। पहले भी उतना आती है? हाँ, पहले भी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 24 घंटा बिजली देंगे। कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, झूठा सरकार। एक एक करके बात करेंगे सबसे। ये सरकार झूठा है। मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट टूर्नामेंट भी यहाँ पे चल रहा है, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। ये बताओ कि 5 साल में कुछ बदलता हुआ नजर आया आपको यहाँ पे? बदलाव तो बहुत हुआ है, अपना अपना नजरिया होता है देखने का। क्या आपको लगता है क्या बदला है? बहुत कुछ बदले हैं। वही पूछ रहा हूँ, बताइए ना। अब क्या सब जितना गुंडागर्दी सब होता था वो सब बंद हुआ है। अब इन लोग को क्या चाहिए? अब सब जो चाहिए कि इन लोग को बैठे बैठे कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बस 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीना इन लोग को दिया जाए तो वो सही है। अब कुछ हो अपना के जितने भी विधायक हैं उन पे भी तो क्रिमिनल चार्ज है। अपना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं इधर। हम आम जनता से खत्म नहीं और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, और यहाँ से जो है सपा प्रत्याशी संदीप भैया ही जीतेंगे। देखिए आप सपा से माहौल बन चुका है। माहौल बन चुका है। ये तो कह रहे हैं कि माहौल बन चुका है। वो देखिए चाचा, ये बताओ कि 5 साल में कुछ बदला ना बदला इधर? सरकार ने कुछ काम किया है? प्रधान सरकार ने कुछ काम किया? अरे भाई, सरकार सड़क उड़क बना दिया और कौन काम हुए? और क्या किसानों की कोई समस्या? किसानों के गल्ला कोटा दे थे 5 किलो और का भाई और का दे रहे हैं। हाँ, बस हो गया और क्या। अब फिर हमें कुछ मिलबे नहीं के, हम जलबे नहीं के। आप बताओ कि युवाओं के लिए सरकार ने, आपको लगता है कि इधर क्षेत्र के जो युवा हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात करें या स्कूल कॉलेज की बात करें, कैसी है इधर? इधर एजुकेशन जो है ना एकदम बकवास है। आप चल के स्कूल में भी देख सकते हैं। बेस्ट जो होना चाहिए, जो चीज देश में एकदम क्वालिटी होनी चाहिए जिस चीज की, वही तो एकदम बकवास करके रखे हैं। व्यवस्था अच्छी नहीं है, एकदम बकवास है। यहाँ पे आप जाके देखें, हम खुद जाते हैं। अब देखो, हम इतने तो है नहीं कि जाके सरकारी टीचर बन जाए, लेकिन जाके हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जाके देखते हैं बच्चों को। यहाँ तक बच्चों को ये पता नहीं रहता, 4, 5, 6 के जितने बच्चे हैं ये नहीं पता रहता वो लोग किस देश में रहते हैं, देश का पीएम कौन है। ये तो देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि टीचर यहाँ से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, नहीं टीचर वो नहीं पढ़ाने
जब सरकार उनकी निगाह सही से रखेगी, जब उन्हें गाइड किया जाएगा सही से, तब पढ़ाएंगे ना। मतलब टीचरों की समस्या है इधर। हाँ, टीचर की क्या समस्या है, वो तो सरकार की टीचर ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ाएंगे बताइए ना, सरकार थोड़ी पढ़ाने आएगी इधर। तो सरकार को देखना चाहिए, टीचर को हटाए। वही तो हम कह रहे हैं कि 50-50 हजार रुपए सैलरी दे रही है सरकार, इसीलिए जाके बैठ के सो रहे हैं बच्चों के, जाके क्लास में चले जाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, टीचर जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा पा रहे बच्चे की, 1% नहीं करा रही है। कह रहे हैं तमाम युवा वर्ग है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुछ अच्छे काम करने के मौके युवाओं के पास नहीं है, स्कूल की शिक्षा अच्छी नहीं है, क्या वाकई में ऐसा है? हाँ हाँ, स्कूल की शिक्षा तो अच्छी नहीं है भाई, स्कूल की शिक्षा तो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है जी। तो और क्या समस्या है इस क्षेत्र की, अगर मेजा क्षेत्र की बात करें तो? क्योंकि प्रयागराज पास में लगता है यहाँ से, और भी बनारस भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या ये पिछड़ा हुआ इलाका क्यों रह गया इतना? नहीं, पिछड़ा इलाका ज़्यादा तो नहीं है और क्षेत्रों के अलावा, क्योंकि यहाँ पर कुंवर रेवती रमन सिंह जो विधायक थे ना, उन्होंने हाँ बहुत काम किया, उन्होंने तो पिछड़ापन दूर किया है, मगर जब से वो विधायक नहीं है तो तब से जो है पिछड़ापन आया है यहाँ। तो अभी जैसे बीजेपी की विधायक थी यहाँ पे नीलम करवारिया, तो उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया इधर? कराया, थोड़ा बहुत कराया जो है, थोड़ा बहुत कराया। जो नीलम करवारिया विधायक है यहाँ की, और उनके पति भी क्या कहते हैं जेल में बंद हैं, लेकिन वो चुन कर आई थी, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ कामकाज किया? अरे हमारे गांव में न रोड है न रास्ता है, कोई की रास्ता नहीं है हमारे गांव में, एकदम पूरा दिक्कत है, इतना मेड़ है, बारिश हो जाता है इतने पानी में आते जाते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है इधर। व्यवस्था नहीं है? नहीं, अगले जमाने में था कुछ मिलता रहा, टंकी बनवा दे रहे, पानी आवत रहा, हर एक चीज। पानी अभी नहीं आता क्या? पानी बंद हो गया जब से, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि पानी अच्छा आता है। नहीं, पानी बंद है, 2 साल हो गया, टंकी 2 साल हो गया। लेकिन इनका कहना है कि पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, बाबा से बात करेंगे। बाबा राम राम। राम राम। ये बताओ कि वोट डालने अब जाओगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार यहाँ के लोगों का? मुद्दा ठीक है, सही रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा? क्या काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ है। हुआ है काम? हाँ। क्या काम हुआ, अच्छा बताओ जरा। अरे यही सब जो भैया किसानों के लिए 2000 रुपया मिल रहा है, बस उतना ही बहुत है। जो तो वो बहुत है आपके लिए? हाँ, बहुत। पूरे साल से काम चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। नहीं चलेगा तो कुछ तेल नमक तेल चल रहा है। राशन भी दे रही है सरकार? हाँ, राशन भी दे रही है। तो आप खुश हैं उनसे? हाँ, खुश हूँ। देखिए, ये राशन लेने से भी खुश हैं, और 2000 रुपया इनको जो सम्मान निधि मिलती है वो उससे भी खुश हैं। हम कुछ और किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भैया आपसे बतियावा रहिए, ये बतावा कि पिछले 5 सालन में कछु भले हुई? हाँ, बदलाव हुआ है। क्या भले हुई? अरे यही सब मोदी जी दे रहे हैं, राशन, गल्ला, पानी, पूरा विकास कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी तो बहुत हो रही। बेरोजगारी तो है ही, अब कुछ अपने यूपी में है। भैया ये बताइए कि पिछले 5 सालों की अगर बात करूं तो मैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, वोट लोग आप डालने जाएंगे, क्या कुछ काम पिछले 5 सालों में कुछ होते नजर आए हैं आपको इस क्षेत्र में? हाँ, कुछ काम हुए हैं, जैसे कि जैसे रोड का काम, नहर का काम सब हुआ है। अच्छा, नहर भी बनी है, पानी आया है? हाँ, पानी सब आया है। और क्या समस्या क्या थी इस क्षेत्र की मूलभूत, जो कि आप? समस्याएं सब दूर है यहाँ की, समस्या काफी रेवती रमन सिंह जब सांसद विधायक थे तभी दूर हो चुकी थी। तो अभी कोई समस्या नहीं थी पिछले 5 कोई समस्या नहीं है। जो नीलम करवारिया हैं, विधायक हैं यहाँ की, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया? काम किया है, काम किया है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पहले ही काम हुआ है, अभी कोई खुद तो काम रहता है, अभी भी बाकी रहता है। काम किया है? हाँ, काम किया है। क्या लगता है कि कामकाज ठीक किया है बीजेपी की सरकार ने? कामकाज तो जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ से सपा का स्कोर क्या पहुंचा है? 91 रन। सपा के उम्मीदवार यहाँ से जीत रहे हैं इस बार। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग हैं कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गई है। बिल्कुल गुंडागर्दी तो कहाँ खत्म हुई है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कंट्रोल तो है। कंट्रोल तो है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती, कह रही कि गुंडागर्दी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो गई है। बहुत सारे बल्लेबाज यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम देख रहे थे लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे ये। भैया ये बताओ, छक्के तो बहुत लगाए आपने, अभी सरकार ने कुछ कामकाज किया युवाओं के लिए? हाँ, किया है। क्या बताओ, युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने काम, थोड़ा बताओ जनता को जरा। जैसे कि देखिए मुस्कुरा दिए हैं क्या? सरकार काम कर रही है जो, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता होते हैं ना, जैसे विधायक, सांसद, ये सब कुछ खास काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जनता के बीच नहीं आते? जी नहीं। तो आपने तो कभी देखा भी नहीं उनको, जो नीलम करवा है चुनाव के पहले। चुनाव के अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो क्या वो मुद्दा बनेगा इस बार? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। देखिए, ये युवा है, कह रहा है कि जो सांसद हैं और विधायक हैं वो काम नहीं करते हैं। कुछ और लोग यहाँ बैठे, स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर। आप स्टूडेंट हैं? यस। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं।
पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में क्या करते हो? 12th में वोट डालोगे? 18 साल के हो गए नहीं होए? अभी नहीं। चलिए अभी वोट नहीं डालेंगे, आप वोट डालने जाओगे? हाँ भैया हम वोट डालेंगे। ये बताओ आपका मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार, क्यों वोट डालोगे किसी सरकार, किसी पार्टी को? मुद्दा कुछ नहीं है, बस सरकार बदलनी है मुझे। हाँ ये सरकार बहुत गलत कर रही है। योगी क्या गलत किया, अच्छा बताओ। योगी सरकार बहुत गलत कर रही है इस समय। बताओ ना क्या गलत। इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आप, इतने स्टूडेंट को मारे, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट ने, बताइए आप। उन्हें कौन सा वोट डालना था, उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है? मतलब आपका कहना है कि जो अभी यूनिवर्सिटी में अभी क्या कहते हैं छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको वो आपको गलत लगा? बहुत गलत हुआ है। ऐसा कोई विकास कार्य हुआ है इधर न्यूज क्षेत्र में? मुझे कुछ कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही बता दीजिए हमें कोई का। मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए। नहीं आपको कुछ पता हो बता दीजिए भाई। मेजा की जनता से ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। उनसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ बदला कि नहीं बदला। बाबू जी ये बताइए कि चुनाव अब आने वाले हैं, आप लोग वोट डालने भी जाएंगे, ये बताइए कि मेजा की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 सालों के विकास कार्य नजर आए होते हुए आपको? हाँ, पूर्व सरकार से अच्छा काम हुआ है। पहली सरकार से अच्छा काम हुआ। हाँ, रोड, बिजली, नहर, सफाई, अच्छा काम किया गया है। और कानून व्यवस्था कैसी रही है ये बताइए पिछले 5 सालों में? कानून व्यवस्था नंबर 1 की थी। नंबर 1 थी, तो उसका फायदा सरकार को मिलेगा? मिले या न मिले, हमारा व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार है, देखिए इनके व्यक्तिगत विचार है, और सही बात है कि हर किसी के अपने विचार होते हैं। भैया आप बताइए, जैसे कि ये बता रहे हैं बाबूजी की पानी भी अच्छा आ गया नहर में, सड़कें खूब अच्छी हो गई हैं, और क्या इधर अच्छा हुआ आपके साथ? योगी जैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा अब। ढूंढे से नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता ऐसा। योगी जैसा कर दिया। आप उनके कामकाज से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं? नहीं, शासन बहुत टाइट है, शासन अच्छा है, हर चीज मिल रहा है। अब क्या लेंगे? अब बहन बिटिया इज्जत से तो रह रही हैं। 5 साल में क्या बदला इधर? अब बदलाव तो अब जैसे कह रहे हैं वैसे ही काम तो हो ही रहा है। विधायक जो यहाँ की हैं नीलम करवारिया, वो कुछ काम काज की कि नहीं की? अरे काम किया है तभी तो सरकार ने किया है, तभी तो सरकार में है। नहीं तो अब क्या लगता है कमल आपकी भी वही कंडीशन होना चाहिए। सर आप बताइए कि कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी इस बार यहाँ? साइकिल तो नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी, पंचर हो जाएगी। हाँ, चलनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं साइकिल से, अब तो सब मोटरसाइकिल या सपा की साइकिल की बात कर रहा हूँ। अरे वो जब लोग अब चलते ही नहीं है तो कैसे वो का चलेंगी? इनका कहना है कि अब साइकिल का जमाना गया, लोग मोटरसाइकिल पे चलते हैं। कमल खिलेगा, अब तो खिलेगा। वो तो निश्चित खिलेगा। कुछ कामकाज किया सरकार ने? बहुत कामकाज किया। जैसे नहर की सफाई हुई है वैसे यहाँ पे क्रिमिनलों की सफाई हो गई है। ठीक है, गुंडा राज खत्म हुआ है, बहन बेटियाँ इज्जत से घूम रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी हुआ है, हर चीज़। देखिए इनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था जो एक बहुत बड़ा समस्या रहती थी, उनका काम यहाँ पर हुआ है। हम तमाम जो लोग बैठे हैं यहाँ पर और लोगों से ही बात करेंगे, क्योंकि चाय की दुकान है ये, और लगातार जो जनता से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि इस क्षेत्र की अगर बात करें, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, और बीजेपी पिछली बार जीती थी। इस बार क्या लगता है कि इस बार बीजेपी, सपा या बसपा कौन? ऐसा है, इस बार जो है पुनः नीलम करवरिया जी विधायक हो रही हैं, और आगे चल के कोई न कोई जिम्मेदारी का पद उनको गवर्नमेंट देगी। और हम लोग जो है वर्तमान गवर्नमेंट से खुश हैं, इसलिए कि इनके समय में हम लोगों को 18 घंटे रेगुलर बिजली मिल रही है, और 18 घंटे का 2 महीने का बिल 600-650 रुपये आ रहा है। और पूर्व सरकार में अखिलेश के समय में 1750 रुपये का 2 महीने की रसीद मैं कटा करके रखा हूँ, बिजली नहीं पाता था। कहना है कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई, बिल भी कम हो गया। जी, लेकिन अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। बिजली में भी व्यवस्था सही नहीं, अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि बिजली की हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कह रहे हैं ना, अगर सरकार में जब सरकार थी तो करे नहीं, अब क्या करेंगे? अब तो कहेंगे ही। एक चुनावी वादा है। हाँ, टोटी तो उनको यानी दान नहीं दे सके, मुख्यमंत्री आवास से टोटी तक निकाल करके ले गए अपने। टोटी वाली बात नहीं कर सकता तो वो आम पब्लिक को। इसके अलावा 4.5 साल के अंदर जितने युवाओं ने बिना जो है घूस के जो है नौकरी प्राप्त किया है, यानी चाहे जिस जात के रहे हों। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, युवा तो ये कह रहा है कि नौकरियां है ही नहीं। अगर
पेपर अगर आते हैं तो पर्चे लीक हो जाते हैं। पर्चा लीक हो रहा है तो उसको बाकायदे जो है सजा कानून लीक क्यों हो रहा है? लीक क्यों हो रहा है? समस्या तो छात्र हाँ, जो उनके समय के जो अधिकारी रहे हैं, जो लूट खसोट में लिप्त हैं, वही लोग सब इसको करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ योगी जी तो देते हैं अनुदान, लेकिन यहाँ बीच में जो नेता अधिकारी रहते हैं, जी जी, अधिकारी है नेता? नेता इन्हीं लोगों के वजह से गड़बड़ी होती है। बाकी नेताओं की तो शिकायत रही कि योगी बाबा ने इतना टाइट कर दिया कि नेता लोग कुछ काम ही नहीं करा पाए अपना। नहीं, वो योगी बाबा टाइट तो किए हैं, लेकिन टाइट के बावजूद ये लोग हिला हवाली करते रहते हैं। तहसील में कामकाज आराम से हो जाता है? अब तहसील में सर लेखपाल के पास जाइए, सबसे पहले कहता है बोहनी कराइए। सवाल उठता है किस चीज़ की बोहनी कराया जाए। ये सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग पे वेतन भोगी नहीं हैं, किस चीज़ की बोहनी कराया जाए? इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। जी जी, देखिए इन्होंने बड़ी बात बोली है कि हम उसके पास जाते हैं तो कहते हैं बोनी कराइए। बोनी किसी चीज कराएं? किस चीज़ की बोहनी कराए? काहे की दुकान खोल कर बैठे हैं यहाँ के राजस्व निरीक्षक, अब छोटे से लेकर बड़े पद तक सरकारी कर्मचारी, बिना बोहनी का कोई काम नहीं। करप्शन है? जी जी, जबरदस्त करप्शन है। करप्शन है भैया क्या? करप्शन से नहीं मतलब है। विधायिका जी हमारे यहाँ जो 5 साल थी, उनका कार्य अच्छा है वर्तमान में, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो ये तो कह रहे हैं कि देखिए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो अपनी विधायिका जी की बात कर रहा हूँ कि वो खुश में खुश हूँ उनसे। क्यों भैया, आपका क्या कहना है कि इधर क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी बनी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा तो 2 साल में ले डूबे हैं लॉकडाउन लगा के, और चीज़ों के लिए तो लॉकडाउन है नहीं, सिर्फ शिक्षा के लिए लॉकडाउन है। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं व्यवस्था। नहीं, अभी तो चले बंद चल रहे हैं, उससे पहले भी तो चल रहे होंगे ना? उससे पहले तो ठीक था, पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती थी। नए स्कूल कॉलेज बने इधर नए कॉलेज एक भी नहीं बने हैं अभी। क्यों नहीं बनाया सर? अब क्या पता, सरकार की इच्छा, अब वो जाने क्यों नहीं बनवाए। लेकिन आपको ये तो सब लोग कह रहे हैं कि कामकाज भी ठीक ठाक हुआ है। नहीं, हमारे गांव में तो नहीं हुआ है, हमारे गांव में एक भी काम नहीं हुआ है। क्यों, क्या काम नहीं हुआ? कोई सड़कें नहीं बनी या पानी? ना सड़क न पानी के लिए फोन किया जाता तो यहाँ की विधायिका बोलती हैं आप जानते हैं हम कौन है। अब क्या बताए कौन है वो। तो इस बार जब वोट डालने जाएगी जनता तो जहन में क्या रहेगा? क्यों वोट डालेगी? चाहे किसी पार्टी को डालें, अच्छे कामों को लेकर वोट डालेगी या फिर पार्टी को देखकर या विधायक या कैंडिडेट को देखकर? विचार अलग अलग है ना, कोई जात पर वोट दे रहा है, कोई काम पर वोट दे रहा है, कोई अपने अपने नजदीकियों से वोट दे रहा है। तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो सब अपने अपने विचारधारा से वोट। आपकी विचारधारा क्या कहती है? है? आपकी विचारधारा क्या करती है? हम तो काम पर वोट देते हैं। काम पे वोट देते हैं। काम हुआ कि नहीं हुआ? है? काम हुआ कि नहीं हुआ? अब काम हमारा तो काम नहीं हुआ है, तो फिर नहीं नहीं देंगे वोट। जो हमारे काम में आएगा हम उसको वोट देंगे। देखिए मेरे गांव में जाइए, भुसका गांव है बगल पे, आप इतने कीचड़ में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं। विधायक निधि से हमने उनके नीलम करवरिया जी स्थानीय विधायक हैं, पैड पे लिखवाया है, जिसकी हमारे पास अभी भी रिकॉर्ड है मोबाइल पर। आज तक काम नहीं हुआ। बच्चे इतने दुर्गंध वाले पानी से रोज जाते हैं। मतलब पानी, सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आपसे बात करना चाहूँगा, आप क्या करते हैं? जी मैं अधिवक्ता हूँ जिला न्यायालय में। जी अधिवक्ता का मॉडल ज़्यादा लग रहे हैं। नहीं, घर से आ रहे हैं, यहाँ पे आज कार्य की वजह से नहीं आए थे। देखिए अधिवक्ता हैं ये। अच्छा ये बताइए, अधिवक्ताओं की भी बड़ी समस्याएं रही हैं, सरकार से बड़ा नाराजगी रहती है अधिवक्ताओं की। जब अधिवक्ताओं को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो नाराजगी तो जाहिर सी बात है। उनके चीज़ें थाने में जाते हैं, उनकी चीज़ें सुनवाई नहीं होती हैं, उन पे उस प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। इस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं के अंदर जब हमारे अधिवक्ता बंधुओं की सुनी ही नहीं जाएगी तो नाराजगी तो जाहिर सी बात है। कहीं भी हमारे अधिवक्ता बंधु जाते हैं, पहले उनकी बात मान ली कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, कामकाज नहीं होते हैं। अगर मैं आम जनता की तरफ बात करूं आपसे, क्या कुछ काम इस क्षेत्र में हुए हैं? अरे बेशक काम क्यों नहीं, सरकार चाहे जिसकी हो, हम जो अधिवक्ताओं का जो सबसे बड़ा पर्पज होता है, काम सरकार चाहे जिसकी हो, जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। वो किसी की नहीं पहुंची, किसी एक पार्टी का नहीं होता, अधिवक्ता जनता का होता है। वो जनता के तरफ से अपना फेवर रखता है। उसकी जो सरकार से नीयत होती है वो हर जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये बात है कि जो सरकार की नीति होती है जन जन तक पहुंचनी चाहिए, और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम लगातार पब्लिक से बात भी कर रहे हैं। हम एक पान वाले भैया से बात करते हैं, क्योंकि अक्सर इन दुकानों पे बहुत से लोग आते हैं, चर्चाएं करते हैं। भैया आपसे बात करेंगे हम। पान बताइए कि पान तो बहुत अच्छा बनाता होंगे आप, ये बताइए कि काम भी इधर कुछ करती है सरकार? नहीं करती? सरकार बहुत किया है, बस थोड़ा पेंटिंग वाला काम रहता है,
जिससे नौकरी वोकरी वाले में फंसाए रहते हैं। बस यही सब मैटर है, और का काम तो बढ़िया नंबर है कि किया है। नंबर किया है। थोड़ा काम बताओ जरा, सरकार ने क्या अच्छा काम किया है इधर? अब काम क्या, अब यही है, देखिए थोड़ा दिक्कत है, धान वान की सेलिंग नहीं हो रही है, व्यापारी लोग परेशान हैं। लेकिन आप तो कह रहे काम अच्छा किया, अभी आप कह रहे कि काम अच्छा नहीं कर रहे। अरे और चीज तो सही है। और चीज क्या सही है, थोड़ा वही तो पूछ रहे हैं। अब ये सड़क वड़क है और सब राशन वाशन सब किसी को मिल ही रहा है, बस और क्या। चलिए, इनके लिए ये कहना है कि सरकार जो राशन भी दे रही है और नौकरियां भी खूब दे रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। और क्योंकि हम पब्लिक से ही बात कर रहे हैं और लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, क्योंकि जनता सब जानती है। और मेजा विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पर आए थे और उनसे, यहाँ की पब्लिक से हमने बात की है, बताया है, उन्होंने अपने मन की बात रखी है। क्योंकि चुनाव से पहले चुनावी मुद्दे क्या है जनता के जानने निकले हैं हम उनसे। कुछ लोगों का कहना है कि कामकाज यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो पहले रेवती रण यहाँ पे विधायक हुआ करते थे या फिर सांसद भी वो रहे, उन्होंने यहाँ पर पहले काफ़ी काम किए हैं। और अभी के जो वर्तमान विधायक हैं नीलम करवारिया, और उनके पति भी यहाँ से पहले नेता थे, लेकिन वो जेल में बंद है। उसके बाद से 2017 में बीजेपी पहली बार यहाँ से जीत कर आई थी। तो ऐसे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार कि जो जनता यहाँ की वोट करने जाएगी किस आधार पर वोट करती है। क्या नीलम करवारिया के काम पर वोट करती है या फिर रेवती रमण सिंह या उनके पुत्र या उनके जो परिवार का यहाँ पर परिवारवार चला आ रहा है सपा की तरफ से, वो यहाँ पर देखने में आता है। तो कुल मिलाकर पब्लिक है, सब जानती है, उनसे बातचीत की और जाना है उनके मन का हाल। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी।